Hello students, how are you? So it's not a big lockdown now. It's first it was 3rd May and now it is 17th May. So be at home, stay safe and don't go out unusually if it is not very necessary to go out. And study well whatever online classes are going on. Study that seriously, do your all works on time, and if you're having any queries you can ask. So today here I am to solve your queries, because in the Saturday in the question hours you are having a query about cell referencing. Some of the students were having in the problem in cell referencing, so today I am going to solve that problem. So starting with cell referencing. What is cell referencing? Cell referencing है क्या, पहले ये जान लीजिए कि सेल रेफरेंसिंग होता क्या है. सेल रेफरेंसिंग मतलब किसी के सेल को एक पर्टिकुलर वैल्यू देना, ठीक है, एड्रेस देना उसका, ठीक है, उसका वैल्यू देना, उसका एड्रेस देना, इसी को कहते हैं सेल रेफरेंसिंग. चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो, रो एंड कॉलम मिला के ही एक सेल बनता है. आपको पता है जो स्मॉल यूनिट होता है एक वर्कशीट का, उसको हम सेल कहते हैं. एंड हाउ अ सेल इज़ क्रिएटेड बाय द इंटरसेक्शन बिटवीन द रो एंड द कॉलम. जब कॉलम एंड रो इंटरसेक्ट करते हैं और उसका जो 4 पॉइंट होता है उसको जब हम मीट करते हैं, उसको जब ड्रॉ करते हैं तो एक सेल क्रिएट होता है, ठीक है. तो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्रिएट अ सेल. और जब हम उसका एक वैल्यू देते हैं, जब उनको एक एड्रेस देते हैं, पर्टिकुलर एड्रेस देते हैं, मीनिंग देते हैं उसका, तब वो बनता है सेल रेफरेंसिंग. चाहे वो रिलेट करके हो, चाहे वो एब्सोल्यूट करके हो, चाहे वो दोनों मिला के हो, ठीक है. तो इसी को कहते हैं सेल रेफरेंसिंग. Referencing means the address of the cell means in which the column or row gets a particular value, ठीक है. ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग और मिक्स सेल रेफरेंसिंग. फर्स्ट पार्ट है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग. 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मैंने बताया, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग और मिक्स सेल रेफरेंसिंग. तो उसमें सबसे पहला पार्ट है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग. रिलेटिव से रिलेट सबसे ही पता चल रहा है जब हम रिलेट कर रहे हैं दोनों को, ठीक है, दोनों को जब हम रिलेट कर रहे हैं. तो रिलेट कर रहे हैं, कैसे रिलेट कर रहे हैं? कॉलम के द्वारा या रो के द्वारा. कॉलम नंबर के द्वारा या रो नंबर के द्वारा जब रिलेट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, ठीक है. किसी भी वैल्यू, जैसे मैंने 3 नंबर लिया, 3 को अलग अलग सेल में लिखा, या कि A1 A2 A3 में लिखा, ठीक है, और उसको A4 में मैंने ऐड किया, ठीक है. और जब A4 में ऐड किया और उसी फॉर्मूला को जब हमने दूसरे सेल में ट्रांसफ़र किया तो उसमें क्या हुआ? सेल एड्रेस चेंज हो गया, लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ. ड्रैग एंड ड्रॉप किया. मैंने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप बताया है क्लास में, जब प्रैक्टिकल क्लासेस में मैंने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप सिखाया कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं. तो वैसे ही जब हमने एक सेल से दूसरे सेल में उसको ट्रांसफ़र किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो उससे क्या हुआ? सेल एड्रेस चेंज हुआ, ना कि फॉर्मूला चेंज हुआ. फॉर्मूला वही रहा, एडिंग का ही हुआ, क्योंकि हम ऐड किए हैं तो ऐड ही हुआ. लेकिन अब क्या हो गया? वो B4 में चला गया. A4 में था, अब वो B4 में चला गया. एड्रेस क्या हो गया उसका? B4 हो गया. B कॉलम हो गया, 4 क्या हो गया? रो हो गया. तो उसका B4 अब एड्रेस हो गया, लेकिन उसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, ठीक है. तो मतलब रिलेटिव मतलब रिलेट करना, एक सेल से दूसरे सेल को, फॉर्मूला को ट्रांसफ़र करना कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग. जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हम लोग एक ही घर के होते हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग रिलेशंस के होते हैं किसी को. तो उसी वैसे ही सेल में हम जब एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मूला को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सिर्फ सेल एड्रेस चेंज हो रहा है, ना कि फॉर्मूला, ठीक है. तो इसका डेफिनेशन हो गया: इन दिस टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग द कॉलम नंबर एंड द रो नंबर ऑफ अ सेल चेंजेस व्हेन यू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. सेल नंबर चेंज हो रहा है लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, फॉर्मूला वही है, ठीक है. नेक्स्ट आके आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग. एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग क्या है? जब किसी नंबर का हम पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के दे रहे हैं, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के दे रहे हैं, उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग. इसमें क्या होता है? ना कॉलम नंबर चेंज हो रहा है,
ना रो नंबर चेंज हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर नंबर का वैल्यू निकल के आ जा रहा है। जैसे हम 89 एक नंबर लिए और उसको हम 20% में निकालें, मतलब 20% में उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, तो वो जो नंबर निकल के आया, वो जो वैल्यू निकल के आया, वो उस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ना कि कॉलम नंबर चेंज होता है और ना ही रो नंबर चेंज होता है जब हम फॉर्मूला को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, इसमें रिलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले वाले फर्स्ट पार्ट में हम रिलेट कर रहे थे, लेकिन इसमें हम नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, इसीलिए इसमें रिलेट का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ हम उस नंबर का वैल्यू, जब हम नंबर ले रहे हैं तो वो सिर्फ एक नंबर है, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक हम उसको कोई कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। जब हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं तब उसका एक वैल्यू निकल के आ रहा है। तो वैसे ही व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द नंबर विद द any other number, then it gives the absolute value which gives the value of that number. So taking out the absolute value of a particular number is called the absolute cell referencing. इसका definition क्या हो जाता है? In this type of cell referencing, the column number and the row number of a cell do not change at all when you copy the formula from one cell to another cell. और इसमें डॉलर साइन का इस यूज़ होता है। ठीक है, इस एब्सोल्यूट वैल्यू में डॉलर साइन का यूज़ होता है। जैसे $A $1, मतलब एक कॉलम हो गया, 1 रो हो गया और उसके बीच में हमने डॉलर साइन यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिक्स सेल रेफरेंसिंग। मिक्स सेल रेफरेंसिंग क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन, एब्सोल्यूट का भी और रिलेटिव का भी। मतलब हम रिलेट भी कर रहे हैं एक सेल से दूसरे सेल में और एक पर्टिकुलर सेल का हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें भी डॉलर साइन यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम एब्सोल्यूट भी इसमें यूज़ कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल रहे हैं एक पर्टिकुलर सेल का, इसीलिए इसमें डॉलर साइन यूज़ हो रहा है। तो मिक्स सेल क्या हो जाता है? दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द सेल, दैट इज रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। इसमें रिलेट भी हो रहा है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में फॉर्मूला ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो रिलेट भी कर रहा है, और पर्टिकुलर सेल का हम नंबर भी कैलकुलेट करके उसका वैल्यू भी निकाल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं मिक्स सेल रेफरेंसिंग। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग एंड मिक्स सेल रेफरेंसिंग। रिलेटिव, जब हम रिलेट कर रहे हैं, एक सेल से दूसरे सेल को फॉर्मूला को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, रो एंड कॉलम के नंबर्स चेंज हो रहे हैं। एब्सोल्यूट में क्या है, जब हम फॉर्मूला एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसमें कॉलम नंबर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सेल का वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं इसमें, इसीलिए इसका कॉलम, रो और नंबर चेंज नहीं हो रहा है। और मिक्स में क्या हो रहा है, ये रिलेट भी कर रहा है और एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल रहा है। ठीक है, नाउ आई थिंक सो गर्ल्स, yeah, all doubts are clear, and please girls, go through the videos very carefully, listen it carefully, what I am teaching to you, what I am explaining to you, because you having doubts, I know, but please girls, listen the video very carefully, what I am teaching, what meanings I am giving to that particular lines. So listen carefully and see the video properly. And girls, you're having queries in the question answer, so whatever question answer I am giving you, जो भी question answer हम दे रहे हैं उसको प्लीज़ फेयर कॉपी में आपको लिखना है। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको उसको फेयर कॉपी में लिखना है, और जो मैंने रिविजन पार्ट दिया है, 1 वर्ड, फिल अप द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स, वो भी आपको कॉपी में करना है, क्योंकि मैंने चैप्टर का PDF फाइल आपको भेज दिया है। तो प्लीज़ रीड द चैप्टर एंड डू द क्वेश्चन आंसर एंड दैट रिविजन पार्ट ऑल्सो। ओके, और जो ट्रू एंड फॉल्स का है उसमें मैंने लिखा है विद द रीज़न, मतलब आपको रीज़न देना है, इफ़ इट इज़ फॉल्स देन वाई इट इज़ फॉल्स, और मैंने आपको बताया है, सिखाया भी है कि रीज़न कैसे लिखते हैं। एक वर्ड में नहीं लिखना है, पर्टिकुलर एक 1 लाइन आंसर लिखना है कि इसका रीज़न क्या है, कि अगर ये फॉल्स है तो। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में, कि मैंने रीज़न कैसे लिखते हैं अगर वो फॉल्स होता है तो। ठीक है, सो गर्ल्स प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दी वीडियो व्हेन यू आर वॉचिंग इट। जब आप वीडियो देख रहे हैं उसको प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, और फिर भी अगर डाउट होता है प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड यू आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। सो
Be at home, stay healthy, and have a nice day. Thank you.